बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की आज स्क्रीन फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन फॉर्मेट, पहले भी मैंने बात की थी, एक और वीडियो भी मैंने अपलोड की थी पावर पॉइंट की। यहाँ भी मैंने बात की थी कि फॉर्मेट फॉर्म से निकला गया है शक्ल। जो आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो उसकी जो इंटरफेस आपको नज़र आती है, उसकी शक्ल जो होती है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। या इसे यहाँ पे स्क्रीन लेआउट भी कह सकते हो, ठीक है। तो आते हैं एक्सेल को ओपन करने के रन में आ जाए विंडोज़ आर, ठीक है। विंडोज़ आर यहाँ पे टाइप कर ले एक्सेल, ओपन कर ले तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 ओपन हो जाएगी। जो आपके पास इनिशियल इंटरफेस आएगी, इसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर ले। अब ये है, जब आप एक्सेल ओपन कर लेते हो तो ये स्क्रीन आपके पास नज़र आती है। अब इस स्क्रीन में वन बाय वन एक एक बार को, एक एक टूल को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इन्हें। फर्स्ट इनिशियल बार को यहाँ पे टाइटल बार कहा जाता है। मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपके पास कंप्यूटर में वर्टिकली कोई यहाँ पे पट्टी बनी हो या हॉरिजॉन्टली कोई यहाँ पे पट्टी हो तो इसको बार कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे मैं फर्स्ट इनिशियल को नेम दे देता हूँ, यहाँ पे टाइटल बार। इसे टाइटल बार कहा जाता है, जहाँ पे आपके फाइल नेम और एप्लीकेशन नेम आएगी। साथ ही यहाँ पे के पास कैप्शन बटन्स है, क्लोज, यहाँ पे रिस्टोर्ड ऑन, देन मैक्सिमाइज। ये आपके पास मिनिमाइज है। जो आप इसको मिनिमाइज कर लेते हो तो ये टास्क बार के ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगी आपकी। वापस ओपन करना हो तो मैं यहाँ से इन्हें टास्क बार से ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद के पास यहाँ पे कुछ बटन्स यहाँ पे आ रहे हैं के पास, इसे कहते हैं यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यही ऑप्शन, यही ऑब्जेक्ट्स आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प तमाम में मौजूद है आपके पास। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेस करनी हो, ठीक है, क्विकली एक्सेस करनी हो तो कुछ ऑप्शन और भी ला सकते हो, न्यू, ओपन, ठीक है। इसे जल्दी एक्सेस करें तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो क्विकली। तो इसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाए, इसे फाइल टैब, फाइल मेन्यू कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट आपके पास आ रही है, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इसे टैब कहा जाती है, हम इसे टैब कह सकते हैं, ठीक है। अब होम टैब मेरे पास है। होम टैब में क्लिपबोर्ड की पोर्शन अलग है, फ़ॉन्ट की पोर्शन अलग है, अलाइनमेंट की सेक्शन अलग है, नंबर की पोर्शन अलग है, ठीक है। स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, इस वन बाय वन को ग्रुप कहा जाता है। क्लिपबोर्ड एक अलग ग्रुप है जिसकी बॉर्डर लाइन भी नज़र आ रही है। यहाँ पे फ़ॉन्ट की अलग ग्रुप है जिसकी बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है। अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये तमाम ग्रुप्स हैं हमारे पास। इस ग्रुप के अंदर वन बाय वन इसे पेस्ट कमांड, कट कमांड, कॉपी कमांड, फॉर्मेट पेंटर, इन्हें कमांड कहा जाता है। अब कंप्लीट होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स है, जितनी भी कमांड्स है, इस कंप्लीट को यहाँ पे रिबन कहा जाता है। कंप्लीट को रिबन कहा जाता है यहाँ पे। लेकिन एक्सेल में आपके पास कुछ और भी बार्स आ रहे हैं, इसे आप नेम बॉक्स कह सकते हो। नेम बॉक्स बोले तो मैं कहाँ पे हूँ, मेरे कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये मेरे पास P3 आ जाएगी। P कॉलम है, रोल नंबर 3। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो मेरे पास H2 आनी चाहिए। H कॉलम है, 2 रो है, यहाँ पे भी लिखी होगी। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, वापस मुझे यहाँ पे A1 में आना है, तो जस्ट आप टाइप कर A1 तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इनिशियल रो के ऊपर आ जाओगी। अब यहाँ पे इसे नेम बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पे आपके फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, फंक्शंस होते हैं।
इस बार को क्या कहा जाता है? इसे फार्मूला बार कहा जाता है। सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने 2 नंबर टाइप कर लिए, इन दोनों को ऐड करना हो, जमा करना हो, सबमिशन करनी हो इसकी, तो आपको इक्वल साइन लाजमी टाइप करनी पड़ेगी। इक्वल साइन, इसकी एड्रेस क्या थी? A2 प्लस इसकी एड्रेस B2। जो यहाँ पे आप इसे एंटर कर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास इसकी रिजल्ट अपीयर हो जाएगी। लेकिन ये नंबर आपके पास आएगा, दोनों नंबर, फार्मूला कहाँ पे नज़र आएगा? इस फार्मूला बार के ऊपर। जो आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो तो इसका फार्मूला यहाँ पे नज़र आएगा। इसे फार्मूला बार कहा जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास हेडिंग्स है। आपके पास कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, इसे हेडर कहा जाता है। ये दोनों हेडिंग है हमारे पास, रो एंड कॉलम हेडिंग्स, लेकिन यही से हम लोग यहाँ पे हेडर कहते हैं। रो हेडर्स एंड कॉलम हेडर्स, ये हमारे पास कॉलम्स है 1 बाय 1, A B C D E F, ये कहाँ तक X F D तक जाएगी यहाँ पे। ये मेरे पास रो है, हमारे पास क्या है? रोज है 1 बाय 1, एक को रो और मल्टीपल को रोज कहा जाता है। तो रो, ये रो एंड कॉलम यहाँ पे हेडर्स है हमारे पास। कंप्लीट पेज को, अब मेरे पास MS वर्ड में डॉक्यूमेंट थी, डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग पेजेस पढ़ते थे। MS एक्सेल में हमारे पास वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर जिस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करने हम लोगों ने, उसे शीट कहा जाता है। पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन का जिन पेजेस के ऊपर काम करने है उसे स्लाइड कहा जाता है। तो MS एक्सेल में हम लोगों ने काम करना है तो शीट के ऊपर करनी है। अब ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ओपन होती है, आप इन्हें इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो यहाँ पे। अब शीट बनी किस चीज़ से है? शीट आपकी कॉलम एंड रो से बनी हुई है, कॉलम एंड रो से बनी हुई है। ये जो ग्रिड लाइंस आपको शो हो रही है, गाइड जिसे कहते हैं, इसी नंबर, अब इस हर नंबर को इन्हें अलग अलग पोर्शन में रखा, गाइड्स आगे इसके लाइंस, इसके लाइन को गाइड्स कहते हैं या ग्रिड लाइंस कहते हैं इन्हें। अभी यह के पास कॉलम, रो, इस एक खाने को सेल कहा जाता है। एक खाने को सेल कहा जाता है। अभी बहुत वसी शीट है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर लूँ, बल्कि मैं यहाँ पे स्टार्ट में आ जाता हूँ, OSK, यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो कर लूँ, बल्कि यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से कर लेते, इसे क्लोज कर ले, कंट्रोल राइट एरो, तो ये लास्ट कॉलम हमारे पास होगी XFD। XFD एक बार A से लेकर Z तक कंप्लीट होगा कॉलम, फिर AB AC ये कंप्लीट होगा, फिर BA BB BC, फिर इसके बाद CPD, लास्ट XFD तक हम लोग हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 16,384 कॉलम्स है। बल्कि मैं इनिशियल यहाँ पे देखे एक फार्मूला टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाए फार्मूला, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इज इक्वल टू कॉलम्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब कॉलम को देखने के लिए मुझे ये रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट कॉलम्स मैंने सिलेक्ट कर ली, एंटर कर ले तो 16,384 कॉलम्स आएंगे मेरे पास। अब रो कैसे होंगे? रो के लिए आसानी, आप यहाँ पे कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कर ले, 10,48,576 रोज आपके पास आएंगे। इसको लोगों ने पढ़ना है, डिस्कस कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या है? रोज पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब रो को देखने के लिए मैं फर्स्ट इनिशियल कॉलम के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तमाम रो सिलेक्ट हो गए, देन अब इसे क्लिक कर ले, 10,48,576 सेल आपके पास आ गई। तो एक्सेल का एक और नाम जिसे स्प्रेड शीट कहा जाता है, वसी पैमाने पे, ठीक है, ये शीट बनी हुई है। इसमें इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें पेजेस कितने आते हैं, कितने रोज़ होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, एक पेज में कितने रोज़ कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है, इन्हें डिस्कस करते हैं आगे। तो ये मेरे पास एक शीट होगी,
लास्ट में ये मेरे पास स्टेटस बार जहाँ पे शीट्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे के पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है, सॉरी बल्कि हमें स्टेटस बार नीचे हैं, ये आपके पास पेज व्यूज़ है, ये जूमिंग एरिया है, ये यहाँ पे के पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पे स्क्रीन लेआउट या स्क्रीन फॉर्मेट आप इन्हें कह सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे इस एरो को देखे आपके पास अगर आप कहना चाहते हो कि कंप्लीट रिबन को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो आप रिबन को यहाँ से हाइड कर सकते हो। और फिर शो करने के लिए आप यहाँ पे इन्हें शो टैब्स कर ले, लेकिन इसमें कमांड नज़र नहीं आएंगे, टैब तो नज़र आ गए, वापस आप आ यहाँ पे आ जाए शो टैब्स एंड कमांड्स क्लिक कर ले, आपके पास अब कंप्लीट टैब रिबन उसकी कमांड आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास थी MS एक्सेल स्क्रीन फॉर्मेट, MS एक्सेल की स्क्रीन फॉर्मेट थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।